दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नए वीडियो के साथ में। दोस्तों अभी हम हैं जहां पर है 5,500 वर्ष पुराना वटवृक्ष, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जिले से 28 किलोमीटर दूर है। सुक्करताल, सुक्तीर्थ बोलते हैं इसको। उसी के हम आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। वीडियो लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वह वटवृक्ष है, ये देखिए। और ये शिव सुखदेव जी का मंदिर है, जो नीचे भूमि से जो है लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसकी शाखाएं देखो कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। तो देखिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। इसका चारों ओर से हम आपको दर्शन कराएंगे, और जो यहाँ पर पंडित जी हैं उनसे भी यहाँ का वृत्तांत जानेंगे। राधे राधे जी। जय राधे। तो सबसे पहले यहाँ की महिमा के बारे में बता दीजिए। ये कितने साल पुराना मंदिर है, कब बना और क्यों बना, कैसे बना, और यहाँ पे क्या हुआ था? ये जो स्थल है जी सुक्तार जी, दिल्ली से 130 किलोमीटर, जी जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर, जी जी गंगा तट पर स्थित है। जी जी। ये वटवृक्ष 5000 वर्ष पुराना है। ये जो वटवृक्ष है, इसी की छत्र छाया में जी सुखदेव जी महाराज ने हाँ जी, राजा परीक्षित को हाँ जी, भागवत शास्त्र सुना के मोक्ष प्राप्त कराया था। जी जी। ये जो भागवत कथाएं होती है, भागवत की जो शुरुआत हुई पृथ्वी पे, हाँ हाँ, वो यहीं से हुई। अच्छा ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जी जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जी जी तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक की गर्भ में रक्षा की। जी वही बालक आगे चल के परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। जी जी परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ, जी, और कलयुग की वजह से एक ऋषि का अपमान हुआ था राजा से। हाँ हाँ जब राजा परीक्षित शिकार खेलने जंगल में गए थे, जी तो जो वो मुकुट पहने हुए थे वो जरासंध का था। जी, उनको मालूम नहीं था, हाँ हाँ और वे समय एक ऋषि के आश्रम में चले गए जल मांगने। जी, और ऋषि महाराज भजन में बैठे हुए थे, हाँ जी, तो बार बार याचना करते रहे, जल उनको मिला नहीं। कलयुग की बुद्धि जागृत हुई, तुम राजा हो, तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे, महाराज पाखंड कर रहा है, इसको दंड दो। तो क्या दंड दो? इधर उधर देखा तो एक मरा हुआ सर्प दिखाई पड़ा, हाँ हाँ तीर की नोक से उठा के ऋषि के गले में डाल दिया। जी जी, ऋषि महाराज जब भी नहीं उठे, राजा अपने हस्तिनापुर आ गए। उन ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, वो पास में स्नान करने गए थे नदी सरोवर पे। उनको पता चला कोई बाबा का अपमान कर गया। राजा लोग तो फूलों की माला बनाते हैं संत महात्माओं के गले में। हाँ ये कैसा राजा है? ये सोचता है भगवान अपने धाम में चले गए, हमें कोई रोकने वाला नहीं, हाँ, अभी दंड देते हैं। नदी का जल और शराब दे दिया, शराब डाला तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। अच्छा, वो तब तक सांप था। शराब देकर बाबा के पास आए, रोने लगे, उनकी समाधि खुली। हाँ, ये मजाक किसने किया हमारे साथ? मालूम नहीं बाबा। जिसने भी किया हमने उसको दंड दे दिया। क्या शराब दे दिया? जानते कौन था? नहीं, तो ऐसे शराब दे दिया। ऋषि महाराज ने ध्यान लाग करेगा, तुमने तो बहुत गलत पाप कर दिया। हाँ, ऐसे धर्मात्मा राजा को शराब दे दिया। अरे वे तो हमारे अतिथि थे, प्यासे थे, जल की तलाश में हमारे आश्रम में आए थे, दोषी तो कोई और है, तो कलयुग ने करा दिया। उन्हें खबर करो कि हमने शराब दिया। एक शिष्य को हस्तिनापुर भेजा। उधर राजा अपने महल पहुंचे, और जैसे मुकुट उतारा तो उनको भी आभास हुआ, ये मैं क्या करके आया हूँ? मेरे पूर्वज कितना सम्मान करते थे संत महात्मा का, मैं सर्प डाल के आया हूँ, लोग क्या कहेंगे? सवेरे जाऊंगा, क्षमा मांगूंगा। तो द्वारपाल ने बताया, ऋषि महाराज आए, उनका स्वागत किया, जो भी दंड देना चाहते तैयार है। दंड तो निर्धारित हो चुका है, आपके जीवन के 7 दिवस है, एकांत जगह पे जाकर व्यतीत करो। तो राजा परीक्षित हस्तिनापुर की गद्दी अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को देके इस पावन स्थल पे आए। त्रिकालदर्शी संत महात्मा यहाँ प्रकट हुआ। मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, संसार में इस नाम से नहीं जाना चाहता। जिन पांडवों की पग पग पे रक्षा की, उस पांडव वंश के परीक्षित के द्वारा ऋषि का अपमान हुआ, आज देखो प्रेत बना फिर रहा है, कुछ तो करो। तो त्रिकालदर्शी संत महात्मा थे, सब जानते थे। उन्होंने कहा जिसने घर में रक्षा करी उनका ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया, भगवान ही सुखदेव मुनि के रूप में प्रकट हुए। 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस ये क्रिया सिखाई, अष्टांग योग, अपने इच्छा से प्राण निकाल दिए। तक्षक आया, राजा बैठा, जाकर डंक मारा, तो मरे क्या मारा, उसमें प्राण तो ही नहीं। तो शराब भी पूरा हो गया, उनको मोक्ष मिल गया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को नहीं मिल पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। तो भागवत जो है संसारिक कामनाएं तो पूरी करती है, मुक्ति प्रदाता है। अगर विधि विधान के अनुसार श्रवण मनन और चिंतन किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो 7 दिन का पाठ होता है? 7 दिन का पाठ होता है। ये वटवृक्ष 5000 साल से ऊपर है। अच्छा, ये 5000 साल पुराना वटवृक्ष है। बड़ में धाड़ियाँ होती है, तो इसमें देखो ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा, इसमें धाड़ी से नहीं, सुखदेव जी की तरह जवान नजर आता है। हाँ, और सुखदेव महाराज यहाँ 2 बार प्रकट हुए। 5000 साल पहले भागवत सुनाई, एक अभी चमत्कार हुआ 300 साल पहले। राजस्थान में अलवर जिला है, वहाँ पे चरणदास जी महाराज का जन्म हुआ था। छोटे बच्चे थे, गांव के बाहर खेल रहे थे, पत्ते की चक्री बना के। अच्छा, सुखदेव महाराज का दर्शन हुआ नदी किनारे। सुखदेव महाराज ने इनको गोद में बिठाया, वो पेड़े का प्रसाद दिया कि चेला बना लिया, और जब बड़े हो जाओगे ढूंढ लेना, और बड़े बड़े राजा बादशाह तुम्हारे चरणों में झुकेगा। तो फिर ये बताते हैं 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए, पर नाना के यहाँ, इनके जो नाना थे वो बादशाह के अधिकारी थे, बादशाह का शासन था। तो मुल्ला जी से कहा पढ़ाओ, तो उनको चमत्कार दिखा पंडित जी को। तो इसी तरह ये 18 साल के हो गए। तो जब ये सत्संग में गए तो मालूम हुआ प्रभु प्राप्ति बिना गुरु का नहीं होता। अब ये गुरु की तलाश में लगे, ऐसा गुरु चाहिए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परे हो। कि ऐसा तो एक ही गुरु हुआ, कौन? सुखदेव महाराज। कहाँ मिलेगा? कि अंतर्यामी है। तो मन में वही चलना चाहिए, जहाँ कथा सुनाई। तब ये दिल्ली से यहाँ पे आए, सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई, यहाँ गुरु मंत्र दिया, तब नाम रखा चरणदास। अच्छे दिल्ली चले गए।
तो दिल्ली में एक स्थल है फतेहपुरी। फतेहपुरी में 14 वर्ष तक योग साधन किया, अष्टसिद्धि ने निधि प्राप्त की। बहुत स्थल बनाए, बड़े बड़े बादशाह शाह आलम अली गोबर मोहम्मद शाह नादिर शाह जैसे सब चरणों में झुक गए। तो ये वृंदावन गए। वृंदावन में सेवा कुंज, तो सेवा कुंज में भगवान के साथ रासलीला। जिस रासलीला में ब्रह्मा का प्रवेश नहीं हुआ, सृष्टि रचयिता नारद का प्रवेश नहीं हुआ, चरणदास जी का प्रवेश हुआ। दूसरा स्थल है वंशीवट। साधु रूप में आए, सुखदेव जी ने सर पे आदर के फिर दिखाई रासलीला। और इनके 52 शिष्य, 52 गद्दी साबित किए, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इन्होंने बताया सुखदेव महाराज तो आज भी ढूंढने वाले चाहिए, कहाँ 5000 साल, कहाँ 300 साल। ये जो तीर्थ है इसको विकास में लाने का श्रेय ब्रह्मलीन पद्म श्री स्वामी कल्याण देव जी महाराज 129 वर्षीय उनको जाता है, जिनके अथक प्रयास से इस तीर्थ का विकास संभव हुआ। जो आप लोग सब लोग यहाँ तीर्थ आगे दर्शन करते हैं, ये भागवत की भूमि है। तो लोग दूर दूर से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु अनेक प्रांतों से आते हैं और भागवत कथा श्रवण करते हैं और अपने कार्य मनों का पूर्ण करते हैं। यही इस स्थल का। और जैसे ये धागा बांधते हैं, इसमें इसका क्या महत्व है जी? ये तो संसारिक चीजें हैं, जहाँ पर भी जाकर लोग जाते हैं, सिद्ध तपोभूमि होती है जी। तो वहाँ उस तीर्थ को देवता का निवास होता है, तो उससे अपने मनोकामना पूरी होती है। हाँ, देखिए वट विश्वास अचल नहीं धर्मा, जितने भी कथाएं हुई शास्त्रों में सब वटवृक्ष के नीचे हुई। शंकर जी ने पार्वती को सुनाई कैलाश पर्वत पर वटवृक्ष के नीचे, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई वटवृक्ष के नीचे, नैमिषारण्य में सूर्य जी ने सोनकादि ऋषि को सुनाई वटवृक्ष के नीचे, चरणदास जी को अलवर के पास डहरे गांव में गोद में बिठाया सुखदेव जी ने बड़ के नीचे। तो सभी तीर्थों का राजा प्रयाग है, तो सभी वृक्षों का राजा वट वृक्ष है। तो वट वृक्ष इसकी ये महिमा बताते हैं कि इसके पत्ते कभी नहीं सूखते, जड़ नहीं होता इसका। पतझड़ के समय भी हरा भरा स्थिति रहती है। अच्छा, हरे भरी स्थिति रहती है। जिस तरह पूरे पत्ते झड़ जाते हैं वो स्थिति नहीं होती, हरा भरा स्थिति। तो अमर वट वृक्ष कहेंगे, अक्षय वट वृक्ष। अक्षय वट वृक्ष। तो ये कितनी ऊंचाई पर है नीचे, फिलहाल नीचे से? ये करीब 100 फीट की ऊंचाई पे है। अच्छा, 100 फीट से ऊपर ऊपर। अच्छा, वृक्ष। तो यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ से गंगा जी तो काफी दूर है। गंगा पहले पास में थी, बराबर में। अच्छा, इसकी बराबर करते करते गहर में चले गए, आगे निकल गई। अच्छा, आगे निकल गई। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सुखदेव। जय श्री राम। ये देखिए दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही जाप चल रहा है यहाँ पर। और दोस्तों इधर श्रीमद् भागवत कथा भवन है, यहाँ पर भागवत कथा होती रहती है। आइए दिखाते हैं आपको, दर्शन कराते हैं। देखिए इधर भागवत कथा चल रही है। जय श्री राधे। ये देखो कितने श्रद्धालु आए हैं भागवत कथा सुनने के लिए। इस साप्ताहिक भागवत कथा है, क्योंकि दोस्तों भागवत कथा का श्रवण जो है एक सप्ताह तक होता है। 7वें दिन जो है राजा परीक्षित को जो है मुक्ति मिल गई थी, तो इसीलिए भागवत कथा का विधि विधान से यदि पाठ किया जाए तो कोई भी मोक्ष पा सकता है। लेकिन सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति और विधि विधान से यदि पाठ किया जाए तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों ये नीचे से भी इसका दर्शन कराते हैं। ये देखिए इसकी शाखाएं कितनी दूर तक फैली हुई है, आप देख सकते हैं। और अभी दिखाते हैं भूमि से कितनी दूरी पर है। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और ये संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र भी है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं संस्कृत विद्या ज्ञान करने के लिए। और ये देखिए कितनी दूर तक लताएं फैली हुई है इस वट वृक्ष की। और यहाँ से आपको दिखाते हैं संपूर्ण सुकरताल का दृश्य। ये देखिए ये है सुकरताल और वो सामने है वो है गंगा मैया, जो दोस्तों यहीं पर ही यहीं कोई बहती थी, मतलब जो वट वृक्ष है इसके पास कोई। और अब देखो लगभग 500 मीटर की दूरी तो हो ही गई है, 500 मीटर दूर चली गई है लगभग। और ये हनुमत धाम है, वहाँ पर भी चलेंगे, आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे पूरे। और इधर है गणेश धाम और गंगा घाट पर भी जाएंगे। तो वीडियो देखते रहना, लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं हनुमत धाम पर। यहाँ पर देखिए कितने सारे महात्मा संत लोग रहते हैं। और अभी अंदर का दृश्य दिखाते हैं। हनुमान जी महाराज की 72 फीट ऊंची प्रतिमा, जो भारत की बहुत ही विशालतम प्रतिमा है, जो सुकरताल की सबसे फेमस और सबसे ऊंची प्रतिमा है। आइए अंदर से इसका दर्शन कराते हैं आपको।
ये देखिए दोस्तों, बजरंग बली की जय बोलते हुए, और आप देख सकते हैं ये हनुमान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और साथ में यह बजरंग बली की ध्वजा लहर रही है, और देखिए हनुमान जी की कितनी ही सुंदर प्रतिमा है। तो देखिए दोस्तों, इस आश्रम में जो है श्रीमद् भागवत कथा होती है, और ये हनुमान जी की रसोई है। यहाँ पर भंडारा प्रसाद भी होता है, और आप देख सकते हैं यह प्रतिमा बहुत दूर से दिखाई देने लगती है। और गदा देखो कितनी ऊंची गदा है हनुमान जी महाराज की, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। अगर आप बजरंग बली के भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिख देना। और दोस्तों अब चलिए चलते हैं जहाँ पर है गणेश भगवान की बहुत ही विशाल प्रतिमा, उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए हम आ गए हैं गणेश धाम में। यह सुकरताल का फेमस मंदिर है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं इसके दर्शन करने के लिए। और आप देख सकते हैं गणेश भगवान की बहुत ही दिव्य प्रतिमा है। और ये देख सकते हैं गणेश भगवान जो है सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और दोस्तों इस प्रतिमा की हाइट लगभग 31 फुट के आसपास होगी, जो काफ़ी विशाल है, और इनका वजन तो बहुत ज़्यादा होगा। और दोस्तों ये भी एक आश्रम है, यहाँ पर भी कथा होती रहती है। और दोस्तों जब भी आप सुकरताल आए तो इन दो फेमस मंदिर में जरूर आना, एक तो गणेश धाम और एक हनुमत धाम। तो दोस्तों अब चलते हैं गंगा धाम पर। गंगा सेवा समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है सुकरताल घाट, यानी कि सुख तीर्थ बोलते हैं इसको। सुकरताल पहले नाम इसका सुकरताल था, अब इसको सुख तीर्थ बोलते हैं। और आप देख सकते हैं सावन में लगातार बरसात के कारण देखो जल स्तर कितना बढ़ गया है। और यहाँ पर जल की मात्रा काफ़ी कम थी, लेकिन जब से बारिश होना स्टार्ट हुई है तब से लेकर, मतलब ये जो पुल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर को जल उतर गया था लगभग 4 फीट ऊंचाई तक, जो काफ़ी बाढ़ की स्थिति बन गई थी। और देखिए श्रद्धालु यहाँ पर नौका द्वारा गंगा जी में विहार करते हैं। और ये गंगा जी का मंदिर है, और ये घाट है, बहुत ही सुंदर घाट है, काफ़ी अच्छी साफ सफाई की गई है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना, और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। और यदि आप भी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राधे।